तो मैम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किशोरावस्था या अवस्था में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, तो युवाओं में से कोई ऐसे विशिष्ट वर्ग होते हैं कि जिनको इसका सेवन या इसकी लत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? हाँ, वैसे रिस्क फैक्टर्स जरूर होते हैं। हर युवा पीढ़ी या पूरी तरह इसमें आती नहीं है। तो अगर हम बचपन से सोचे कि ऐसे कोई बच्चा हो जिसकी हु इज कमिंग फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली या सिंगल पेरेंटिंग फैमिली में से है, या फैमिली में हार्मनी नहीं है, जो पर्सनल इंटरेक्शंस फैमिली में है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, तो ऐसे बच्चों को खुद की इमोशनल डेवलपमेंट में काफी बाधाएं आ सकती है। ऐसा कोई बच्चा है जिसका अनहैप्पी चाइल्डहुड रहा है, काफी सारे दुख उसने बचपन में ही झेले हैं, या फिर कभी फिजिकल अब्यूज होता है या सेक्सुअल अब्यूज होता है, इस तरह की अगर कोई उस पर नौबत आए तो ये बच्चा एक इमोशनल चोट, गहरी चोट में होता है। और ये सब उसका दुख जो वो बाहर व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसा कोई होता नहीं है जो वो उसका इमोशनल सपोर्ट हो सके, उसको भावनिक आधार दे सके। तो ऐसे बच्चे सब्सटेंस की ओर या ड्रग्स की ओर आ सकते हैं, क्योंकि उनको ड्रग्स लेने के बाद थोड़े पल के लिए या थोड़ी देर के लिए कुछ सोलेस या कुछ शांति महसूस होती है। जिन फैमिलीज में शराब लेना या कोई भी पदार्थ का सेवन करना ये आम बात या नॉर्मल बात मानी जाती है, उन बच्चों को ऐसी टेंडेंसी होना या फिर लेना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इस प्रकार से लेने लगते हैं और फिर वो व्यसन में पूरे तरह आ जाता है। जेनेटिक्स भी यह बताता है कि जो डिपेंडेंस, अल्कोहल डिपेंडेंस की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो युवा ज्यादातर डिपेंडेंस में या अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज में जा सकता है। साइकोलॉजिकल कारण मैंने आपको बताया कि अगर एंजाइटी है, कुछ डिप्रेशन से सिम्टम्स है, लो मूड है, कुछ स्ट्रेसेस ज्यादा है लाइफ में, कुछ फेलियर्स आ गई हैं ऐसे, तो वो खुद अपनी मन से उसका मेंटली इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता, इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि खुद उसका सामना कर सके और फिर व्यसन केस में जाता है। और कुछ सोशल स्ट्रेसेस भी रहते हैं, जैसे प्रेशर भी होता है, कभी कभी एकेडमिक फेलियर होता है कि बहुत अच्छी कोई परीक्षा देनी है लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। रिलेशनशिप्स फेलियर होती है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। ये सब स्ट्रेसेस एक युवा की जिंदगी में आते हैं और वो रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं जो उसको नशीली पदार्थ की ओर धकेल सकते हैं। तो संक्षेप में इस तरह से समझे कि पहली बात तो अगर उसके आसपास का वातावरण जो है वो अगर ऐसे कोई पदार्थों का सेवन करता है तो उसके मन पे सीधा असर होता है। दूसरी बात, हाँ। अगर किसी तरह की फेलियर है, विफलता है, तो उस समय उसको समुचित आधार, शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक आधार नहीं मिलता है तो शायद वो इन चीजों का सेवन करना शुरू कर दें। तो इसमें घर का और मित्र वर्ग दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इस पूरे कुटुंब का और खासकर उसके पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो पेरेंट्स ने पहले तो ये समझना चाहिए, ये जब शुरू हो जाता है किसी की लाइफ में तो ये एडोलेसेंट यंग एज में शुरू हो जाता है, तो ये डेवलपमेंट स्टेज जो होती है ये अगर पेरेंट्स जान जाए कि उनका लड़का, ये युवा कुछ अलग मोड पे है, जिस वक्त उसे किसी की आधार की, भावनिक आधार की प्लस प्यार की ज्यादा जरूरत है, उसको सही रास्ते पे रहने के लिए, तो पेरेंट्स जरूर वो आधार उसका बन सकते हैं जो उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे। पेरेंट्स को, माँ बाप को ऐसा लगता है कि अभी तक तो ये हमारा सब कुछ सुन रहा था, अभी क्यों नहीं सुनता है, सो दे टेक इट एज अ इंसल्ट टू देयर पेरेंटिंग कि अभी ये खुद की सोचने लगा है, खुद की डिसीजंस लेने लगा है, खुद की तरह से बिहेव करने लगा है। सो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ नॉर्मल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। थोड़ा ढील भी देनी है, थोड़ा कंट्रोल भी रखना है, इसमें कहीं भी खुद का पर्सनल ईगो लाना नहीं है, खुद की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट लानी नहीं है। कभी कभी इतने इमोशनल आउटबर्स्ट पेरेंट्स दिखाते हैं तो ये जो युवा होता है जो पहले ही इमोशनल स्ट्रेस में है, उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो पेरेंट की एक अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ पीरियड की, उसकी मानसिकता की अंडरस्टैंडिंग और उसे हमने क्या देना है इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर पेरेंट्स में हो तो जरूर कोई भी बच्चा घर से अगर इतना मजबूत सहारा है उसको, तो ऐसे इस गलती
गलत रास्ते पे नहीं जाएगा।